पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान एक तस्वीर देखने को मिली। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इशारों इशारों में बात कर रहे हैं। तीसरे दिन भी ये तस्वीर दिखी, फिर चौथे दिन भी जब तेजस्वी यादव आए फिर ये तस्वीर देखने को मिली। सर, क्या लगता है आपको? बार बार इशारा करना, कहा जा रहा है कि खेला होगा, आपको क्या लगता है सर? अभी तो तत्काल में नहीं लगता है ऐसा कि खेला होगा। हो सकता है खेला करने का प्लिंथ बनाया जा रहा हो, या फिर विपक्ष को घबराहट में डालने की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा हो। नीतीश कुमार कुछ दबाव उबाव बना रहे हो कि देख लो मुटकी मारे लगनी होने, न सुधर बजा तो चलियो जाइए। और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी आने जाने की बात होगी वो दिखा के थोड़े हुई, दिखा करके नहीं ना होता है जी। वो तो चुप्पा चुप्पी होगा, फोन मोबाइल से हो जाएगा, मैसेंजर के मार्फत हो जाएगा। नीतीश कुमार ही का क्या कहते हैं, ये राजद में ले जाने वाले यही हैं हमको। विजेंद्र यादव को कहते हैं ना जी, तो फिर विजेंद्र यादव को कह देंगे कि चैनल शुरू कीजिए। अविना मनिहंजा मैंने ऐसे मैंने बात होगी तो खुलम खुला तो होगी नहीं, तो संकेत से बढ़िया ऐसा संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो हम लोग को भी न्यूज मिलता है, व्यूज मिलता है, चर्चा का एगो विषय मिल जाता है। से पहुंचे तेजस्वी यादव तो पूछ रहे थे कि लेट क्यों आए। तो वही ना मैं कहा, तो मिला ना तुमको, आखिर एक प्रश्न बनाई ना, तो ये कम है। लेकिन तुम्हारा सवाल ये जानने का था या लोग कि कुछ होगा जाने होने का, तो जाने वाने का तुम्हारा, तुम भी समझदार पत्रकार हो, हम भी समझदार पत्रकार हैं, इतनी तो समझ है ना कि भाई खुलम खुला ना हुई। सर, विधानसभा में हंगामा देखने को मिला कुर्सी को लेकर। जो भाई वीरेंद्र थे वो सीएम की कुर्सी पर जाकर बैठ रहे थे, काफी हंगामा हुआ कुर्सी को लेकर। सर, क्या मामला था? हमको नहीं लगता है कि इतना मूर्ख हैं भाई वीरेंद्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर के बैठो। जाता है आदमी। देखो, एक कार्रवाई देखी हो कि नहीं देखी हो, हाउस की कार्रवाई देखी हो ना जी, वहां जाकर के नहीं देखी होगी, लेकिन टीवी उवी पर तो नहीं देखती हो किधर सीएम बैठते हैं, किधर लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, सीएम के सामने लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, वो की सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष के लोग जो है तो थोड़ा देर होती है तो जाकर के सीएम से सब मिलते हैं, जैसे वहाँ तुमको हाउस जब चलेगा तभी अटेंशन में रहते हैं। अगर हाउस नहीं चल रहा तो एक दूसरे से मिलते हैं, बतियाते हैं, क्या हाल बा, कैसे है। मुझे लगता है कि वो सीट पर बैठने का क्या प्रयास करेंगे, क्या जरूरत थी। सदन में बात यही चल रही थी ना कि भाई जो अनअटैच्ड अब लोग हैं, जो विधायक इधर से उधर भाग गए हैं, उनके सीट का अरेंजमेंट की बात हो रही थी। हंगामा उसी को लेकर के हुआ। हंगामा कोनो पहली बार थोड़ा भइल बा। पहले भी तो सर उन लोग इधर उधर बैठते थे, लेकिन अभी हंगामा हुआ, इसके पीछे क्या कारण? उधर से इधर भाग गए थे, तो आखिर आप भाग गए थे तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए, कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की इसलिए कार्रवाई की जाए कि नहीं भाग सकते हैं ना आप। कोई पार्टी जब टूटेगी तो 2/3 से टूटेगी, और एक दो को भाग जीबा तो वो स्पीकर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। उसको अब 1 साल चुनाव बा तो सुनवाई चलेगा, डेट दिया जैसे कैसे तारीख पर तारीख, तो ये तारीख पर तारीख देते देते तब नवंबर 2025 आ गए, तो चुनाव हो गए, तो अब तारीख पर तारीख का अब तो हो गई के वो में हारल के जीतल। तो ऐसे ही सब चलते रहता है, इसी पर हंगामा हुआ। और पहली बार थोड़े विधानसभा में हंगामा भइल बा, मारपीट सब हो गइल बा। ये विधानसभा में मारपीट सब हो गइल बा, टांग टांग आदमी के फेंकल जल जा। लेकिन जिस तरह से गरम टीवी पर ही, मैं तो गया नहीं था आज, तो मैं डिजिटल पर देखा कि जिस तरह से गर्म हो रहे हैं, तो होते हैं स्पीकर को ही संभालना पड़ता है ना भाई। स्पीकर ही वहाँ के बॉस है ना, सब हेड हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना मूर्ख है कि सीएम की कुर्सी पर। सर, विधान परिषद में वक्फ संशोधन बिल को भी लेकर हंगामा हुआ कल। राबड़ी देवी कह रही थी कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें। नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर। सर, आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर? नहीं, देश भर में 2 आदमी के स्टैंड की प्रतीक्षा हो रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की।
क्योंकि ये सरकार के दोनों टांग हैं। वैसे नीतीश कुमार के जो अकलियत से जुड़े हुए एमएलए और एमएलसी हैं, वो तो बोल ही रहे हैं बिल के खिलाफ में। कल ही मैं देखा कि गुलाम गौस जो एमएलसी हैं, वो बोल रहे थे कि गड़बड़ है बिल, खत्म है बिल। मैंने बार बार कभी लव जिहाद लाते हैं, कभी हई लाते हैं, कभी हम ही लोग का ही टारगेट बनते हैं। हमारी भी बातचीत हुई उनसे, फिर मैं देखा कहीं चल रहा था गुलाम गौस का, तो मैंने भी उनसे बात किया। देखो सवाल यह है कि आप वक्फ बोर्ड पर बिल जो ला रहे हैं, तो इसका विरोध मुझे लगता है कि सारी अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। अब चूंकि सत्ता से जुड़ी हुई ये दोनों पार्टियां, दोनों के बारे में माना जाता है कि दोनों नेता जो है दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अकलियत। वो बीजेपी की जो राजनीति है उससे अलग राजनीति करते हैं। इवन चिराग पासवान और इनके पिताजी की भी एक अलग राजनीति है, तो वही डिमांड कर रहे हैं लोग। उसमें तो बहुत तरह की मांग हो रही है। वक्फ बोर्ड का आप जमीन, वक्फ बोर्ड के पास कितना जमीन है भाई? वक्फ बोर्ड के पास टोटल जो जमीन होगी वो मुझे लगता है कि मुख्तार नकवी अंसारी ने 2022 में वो बताया भी था राज्यसभा में कि वक्फ बोर्ड के पास 7,85,934 संपत्तियां हैं। 9.5 लाख कोई 8 लाख यही वक्फ बोर्ड के पास एकड़ जमीन है, 9 लाख 8 लाख। लेकिन जो उसका विरोध करते हैं तो वो तो ये भी कहते हैं कि भाई आप हिंदू के जो मठ है, मठिया मंदिर है, मठ है, अखाड़ा है, वेद पाठशाला है, सरस्वती शिशु मंदिर है, घाट है, वृद्धा आश्रम है, अनाथालय है, नारी निकेतन, दरबार, गुफा, कितना कुल बा। इस सब के जमीन जोड़ दिया तो 150 लाख एकड़ से ज्यादा इन लोगों के पास जमीन है। उन लोगों के पास 90 लाख एकड़ है। तब होता है कि भाई देश के स्तर पर इन लोगों का वक्फ बोर्ड की तरह कोई बोर्ड या परिषद नहीं है। ये सवाल उठता है ना, ठीक है, लेकिन स्टेट में तो है ना। हर स्टेट में जैसे बिहार में ही धार्मिक न्यास बोर्ड है। सब पता है कि कितने मठ मठिया मंदिर संदिर के पास जमीन है। देश भर में खाली मंदिर के पास 5,000 टन सोना है। तू काहे खाती दिल बात सुना भाई? जो विरोध जो कर रहे हैं उनका भी लॉजिक सुना जाए। अब संशोधन बिल ला दिए, चूंकि है क्या कि इसमें वक्फ बोर्ड कब बना था? 54 में बना था। फिर उसको समाप्त करके परिषद बनाया गया 64 में। इसको मजबूत किया 1995 में, जब बाबरी विध्वंस हुआ ना मस्क, उसके बाद इसको नरसिम्हा राव की सरकार ने मजबूत किया। फिर उसको 2013 में संशोधन करके तुमको ये मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। अब ये वक्फ बोर्ड की जमीन ठीक है, आप कीजिए, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि आप एक तरफा नहीं कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद, जितना मंदिर का भी कीजिए, मस्जिद का भी कीजिए। आप बोर्ड नहीं तो मैंने कहा ना कि राज्य सरकारों के पास तो बोर्ड है, परिषद है। तमिलनाडु हिंदू बोर्ड जो है उसके पास 3.5 लाख एकड़ जमीन है। आंध्र प्रदेश हिंदू बोर्ड जो है उसके पास 4,65,000 एकड़ जमीन है। दोनों को मिला तो 28-29 गो स्टेट बा, 8 गो इंडियन टेरिटरीज बा, सबके जोड़ के जब वही नहीं के लिए हिंदू बन, बाकी भी जो धर्म है उन लोगों के पास भी जमीन है। बाकी नहीं क्या जमीन या प्रॉपर्टी बाकी ना बा, सबके प्रॉपर्टी सीज कीजिए, राष्ट्र निर्माण में लगा दीजिए, किसी को पता नहीं। यही वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कहा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। हमारी गुलाम गौस भाई, गुलाम गौस बड़ा गंभीर और समझदार नेता है अकलियत के, जान लो। बहुत दिन से एमएलसी रहे हैं, मंत्री भी थे, तो यही बता रहे थे वो। बताइए, एक तरफा इस तरह की हमेशा जो है कुछ ना कुछ इसी तरह का लाग करके पॉलिटिकल फायदा करके वो कह रहे थे। मुझे भी लगता है कि हो जाए। कह दिए मंदिर के पास 5,000 टन सोना की का जरूरत बा? का करबो? अगर देश भर में ओकरा के छितरा दिहल जाए राष्ट्र में, मतलब कितना आदमी औरत जो बड़ी सोच के अपने नकबुली बनवा लिया सन न बना लिया सन। नकबुली देख रहे हो, नकबुली होता है, तब अपना करिए सन काम। कितना गरीब में सर, राबड़ी देवी ने एक मांग किया है कि उन्होंने कहा कि मिथिला राज्य बनाया जाए। अब इसको लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि वोट की राजनीति कर रही है। सर, उनकी जो मांग है वो कितना सही है? अचानक इस तरह से मांग करने लगी, इसके पीछे क्या कारण है? राबड़ी देवी वोट की राजनीति कर रही है। हरिभूषण भूचौल का बचौल, उनको हम लोग कहते हैं हरिभूषण भूचाल
सुनते हैं मेरे ख्याल बुरा नहीं मानेंगे, हम लोग कहते हैं हरिभूषण भूचाल, जो भी बोलते हैं तो भूचाल आ जाता है। हाँ, तो वोट की राजनीति कौन नहीं करता है? वोट की राजनीति करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी है कि और कौन खातिर काम खातिर बन। लेकिन मास्टर स्ट्रोक माने एगो बढ़िया माने राबड़ी देवी ने उस मुद्दा को मिथिलांचल में पता करे कि बतकही में हो रहा है कि क्या बात है। अब हो गई कि नहीं राबड़ी देवी का हम लोग यही से घबराए हैं। वो लोग भाई अलग मिथिला राज्य बने, आज से थोड़े मांग होता होकर 1902 से हो रहा बा। दरभंगा महाराज ने भी की भी चाहत थी कि अलग बने। अभी हाल में तुमको जो दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर हैं उनका भी की चाहत है। मधुबनी के अशोक यादव हैं जो MP, उनकी भी चाहत है। तो अब ये पूरा माने अभी 25 तारीख को दिल्ली में धरना उरना भी अलग राज्य मिथिलांचल अलग राज्य बने उसके लिए। तो आज के थोड़े मांग बा, पुराना मांग है। जिस तरह से ताजा कर दी है राबड़ी देवी। इसलिए उधर से हुआ ना कि क्या क्या मैथिली भाषा में क्या हुआ है कि मैथिली भाषा को लेकर के, मैथिली भाषा तो मुझे लगता है कि 2002-03 में 8वीं अनुसूची में इसको इंक्लूड कर दिया गया था। मैं भोजपुरी का अभी तक मांग होते बा। प्रधानमंत्री कही हो गिलन की मोतिहारी में कहिए बोल के गिलन में क्या लगा था कि 14 वाला में कि 19 वाला में कि एकदम आपकी क के मानब। अभी तक कहाँ भाई वो लोग मांग कर रहे हैं। जो नक्शा उक्सा भी बनाया है कि 108 विधानसभा क्षेत्र और 18 लोकसभा क्षेत्र को मिला करके उसका नक्शा उक्सा सब लोग बनाए हुए हैं। कोई 20 गो जिला कहता, कोई 26 गो जिला कहता। तो अगर बन जाए तो अच्छी बात है, छोटा छोटा स्टेट होना ही चाहिए। लेकिन तब बाकी बहुत आदमी कहता कि भाई ठीक बात है कि नहीं तो बन जाए तो समझ जाए कि से हमनी के उजारका बालू आ बाढ़ दुए गो रह जाइए। उजारका बालू जो बोले घर उर भी ना जुड़ाए, अब बाढ़ रह जाए। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक मारा है। मैंने मैं भी समझ रहा राबड़ी देवी कितना पॉलिटिकल समझदारी वाली बात की है। पहले तो मैं समझा कि तंज है, समझ ना, तो हमको लगा कि तंज है। लेकिन अगर तंज भी हम इसको मानो तो तंज में भी बड़ा गंभीर इश्यूज को उन्होंने टच कर दिया, जिसे बीजेपी किसे भूचौल जो है कह रहे हैं घबराहट में चर्चा बा होने। अब तो यहाँ तक मांग होनी कि जरूर बने चाहिए आ सीतामढ़ी राजधानी हो कि सीतामढ़ी के इवन अपर कास्ट के लोग दे हैव बिकम फैन ऑफ राबड़ी देवी आफ्टर शी मेड दिस स्टेटमेंट ऑन मिथिलांचल। तो मैंने हो ना कि मिलते का पढ़ा लिखा राजनीति की नहीं थी। अब ये बयान से तो मैंने हिले लगल, तब ना बचौल जैसे आदमी कहने कि वोट की राजनीति करते हैं। तो तू कथी के नोट की राजनीति करेला? सब तो वोट की राजनीति करता है, हर कीर्तन नहीं ना करता है जी। तो राबड़ी देवी से इसीलिए वो बेचैन है। लोग उनको फीडबैक, क्योंकि उधर मिथिलांचल से ही आते हैं तो फीडबैक मिलता है। इसके पहले जो तुमको याद होगा कि तेजस्वी यादव उधर गए थे तो बोर्ड या परिषद की गठन की बात की थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिथिलांचल, जिसका विरोध हुआ था। बोर्ड हम लोग तो सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, तो बोर्ड ये परिषद कहाँ से आगे लाता है? ठीक, अब ये तो मांग ही करती। अभी तंज नहीं है, मैंने उसमें पता लगे ना, तंज में नहीं कही है, सी सीरियस। तो देखा उन्हें मान ला कि इन्हें पूर्वांचल के भी मांग होते करला, भोजपुरी प्रदेश पूर्वांचल बनाइए भाई, वाराणसी में राजधानी रह जाई। ठीक बा, हमनियों के मन में जा तुम्हें बाप बाप करत रह जानू कि खाली उजर बालू आ बाढ़ रह जाई, फिर हमने खाई दिया कहाँ से? चाउर मंगावे के परी हमनिए से। देखा, लेकिन सी हैज माने एकदम पॉलिटिकल, एकदम बहुत बढ़िया पॉलिटिकल बयान है। वक्फ बोर्ड वाला है, काहे कहते वोटे के राजनीति ना जब हर पार्टी करती है काहे करें? दिन भर समझे कि हिंदी मुस्लिम नहीं हो रहा है। अब जब बात कीजिए बचौल तो बैठते भी हम लोग साथ साथ कि भाई हिंदू जितने भी धर्म, जैन धर्म के पास भी संपत्ति होगी, बौद्ध धर्म के पास बहुत सारा मठ नहीं जमीन सब पर देखिए क्या है, यूज्ड है अनयूज्ड है, कौना काम में आवता, दिन भर घंटी बजावे के बाद या लीजिए सब, राष्ट्र निर्माण में लगाइए, समाज निर्माण में लगाइए, स्कूल खूब बनवाइए, अस्पताल खूब बनवाइए, विद्यालय खूब बनवाइए, सब पैसा जब्त करो। घंटी या प्रसाद खाती है पैसा बा। सर लल्लन सिंह के खिलाफ याचिका दायर हो गई है। उनकी मुश्किलें सर जो है कम नहीं हो रही है लल्लन सिंह की, जब से उन्होंने बयान दिया है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। मुजफ्फरपुर में अब याचिका भी दायर हो गई है उनके खिलाफ। मुजफ्फरपुर ऐसा जो हमेशा याचिका हम बोलब तो हमारे ऊपर याचिका हो जाई।
यही खातिर झोरा ला के झोरा बोरा बोरा पर बैठ के झोरा ला के घुमत रहलन जाए, इससे क्या उनका बढ़ जाएगा। ललन सिंह का जो बयान है, उस बयान को उनका नेतृत्व इट हैज टेकन वेरी सीरियसली, उसी से वो परेशान है, वो जानते हैं। वक्फ बोर्ड पर भी जो बयान दिया था उन्होंने, मैंने हम पहले भी बतौले भाई नो कि नीतीश कुमार ने फोन करके कहा था कि इस तरह से ज्यादा काहे बोलते हैं, कम बोला कीजिए इस सब पर। तो ऐसा ही वो है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, जिस तरह से अब चल रहा है जेडीयू में, उस पर किसी दिन हम लोग अलग से बात करेंगे, तुम सवाल करोगे। लेकिन अभी उनकी मुश्किलें बढ़ रही है एगो केस किला से। अच्छा, वो हमारा कि अभी तक हमारा पत्रकार बनला से 100 गो पर केस किलो जा, कगो में का भइल, कोई मुश्किल बढ़ल, वो चर्चा में आ जाते हैं जो केस करने वाले हैं। भाई एक गो बाण के 2-3 जना बाण जब पता ना, परिवाद हमारा पता नहीं चले कि परिवार का है, परिवाद का है, उतना समझ नहीं के कानूनी में ना। सर, चेतन आनंद ने चिराग पे निशाना साधा और वो कह रहे हैं कि हम किसी के गिदड़ भभकी से नहीं डरते हैं, हमने सरकार बनाई है, हम ऐसा कर सकते हैं, जो एनडीए के खिलाफ जाएगा उनके खिलाफ हम बोल सकते हैं। चेतन आनंद बोल रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। अब के एनडीए के खिलाफ बा, के पक्ष में बा, ये तो हमारा बुझाते नहीं कि चिराग पासवान दोनों जना के लड़ाई में ये लोग भी तो अंदर अंदर समझे कि से एनडीए कैंडिडेट का मदद नहीं कर रहे हैं वहाँ तिरहुत परिषद चुनाव में। कहाँ कर रहे हैं ये लोग अभिषेक झा का थोड़ा कर रहे हैं ना। हमको तो जो जानकारी है नहीं कर रहे हैं, जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, मुझे जो जानकारी है, अगर कर रहे हैं तो पढ़ेंगे। ये जीत, देखो जीत जब हो जाती है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और जब जीत हो जाती है तो उसको आदमी ये आपस में बैठ करके उन लोगों को करना चाहिए, है ना। और अगर पिताजी उनके बोले, कौन आनंद मोहन फैन वो समस्तीपुर में, तो अब उन्हीं के कहने पर ये बोल रहे हैं कि अपने मन से बोल रहे हैं। मतलब कि झगड़ा बढ़ावत ताड़न बोल के। एनडीए में चूंकि चुनाव आ रहल बा, जंग में जाए के बा, उनकरा पहले ही आपस में लड़े लगन, तो इससे क्या मैसेज आएगा। और जितनी बात बोल रहे हैं ये चेतनानंद, मैं नहीं समझता हूँ कि फायदा देने वाला है, वो घाटा ही देगा। अब देखिए कैसे उन लोगों का वो तो नेतृत्व जो है इसको कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। सर, चिराग पासवान का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस एनडीए को हराने का काम किए हैं। एनडीए को हराने का काम किया है तो करत ही उनका भेरी इन्फॉर्मेशन हुई वैसन। वो तो बेचारा अपने जाड़ हो गए, मलेरिया बुखार लगा हो गए, समझे कि को टिकटे ना दिलसन। तो अपने कांपत रहन, हाफत रहन, तो का किसी का बेचारे मदद करेंगे ना। उन पर तो तरस भी आती है ना, पशुपति कुमार पारस पर तरस भी आती है। ये आज मैंने आज अखबार में देखो, कल जो दोनों वो शहरबनी में जाकर के स्थापना दिवस मनाए, चिराग पासवान नया ऑफिस मिलल बा, बम बम बड़न है, परसों दिन पूजा पाठ के लिए रहन, आ पूजा पाठ करके वैसे पियरिए कपड़ा में पहुंच गए रहन। समझ जाए कि से एक जगह जहाँ हम लोग की मुलाकात भी उनसे हो गई, वहाँ बात भी हुई, तो वो समझ जाए कि से बातचीत से तो लागल कि वो काफ़ी गर्मे बढ़न। वही देखो हमारे पर बयान देता ना जा, मेरा भी 5-6% वोट बा, क परसेंट उनका भी वोट बा, मैंने कहलन ना हमारा बुझाता ना होला बुझियन आदमी क परसेंट उनके पास वोट है। तो ये सारी बातें जो हैं, लेकिन बेचारे पारस पर का बने, पारस पर बोले कि देखो मुँह लगला बेचारा। ऐसा नीतीश कुमार जी वो फंसौलस उनका के ना, ऐसा समझिए कि आसमान में चढ़ा करके उनका के खींचलस मरद, नीचे दरियो ना धैलसन, साफे समझे कि धरती पर मने अड़बड़ खड़बड़ धरती पर गिर गई, पीठ में ओकरा समझे कि छिला गिल बढ़ई। हम अपना तरह से समझावत इन लोग के भाई, मान लगे यही से कहल मैंने कि चढ़ जा बेचा सूरी पर भला करेंगे राम। उनका कितना आदमी समझाते रहन कि मत कर फंस जइब। नीतीश का नहीं का जाना तू, नीतीश का कोई भी नेता भाई, तो उस समय चिराग से उनको बदला लेना था कि तू हमारा सरकार के कर दिल बड़ा 43 पर 70 से, तो हम तारा के सरकार के देख का करता नहीं। और नीतीश जी जब उस समय कोई भी नेता बात करता है, काम बनल, अब भागल वो अपना और देखल तारा डूबल नाव पर कोई बैठेला साथे लेला। अब देखा तारा समझ उनका अरे देखो कटोरा लेके घूमता, कटोरा लेके आ रहा है, मैंने कटोरा मैंने मतलब वोट है ही नहीं।
बेचारे फिर में परिग्रह अब सुनते कि बेटा उठा के लंच करता हूँ। अरे लंच कर आ चाहे डिनर कर कुछ करत रहा, लेकिन अब देखो उनको रिकवर करने में अगर यही रुख फॉर लॉन्ग कोई रुख नहीं रहता है, स्टैंड कोई नहीं रहता है, अगर चिराग पासवान का यही स्टैंड अपने चाचा श्री के प्रति रहा तो बड़ी परेशानी इन डेज टू कम उनको होगी, बिकॉज ही हैज लॉस्ट द ग्राउंड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हार्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।